नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल राजस्व में आपका स्वागत है। मेरा विषय है मोदी की सिद्धि। जो अच्छे लगे तो शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मोदी की सिद्धि के बारे में दिखाना हूं। मोदी की सिद्धि के बारे में भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघु राजन का सनसनीखेज खुलासा पूरा सबूतों के सुराग के साथ देश का 5 लाख किलोग्राम सोना अगस्त 2013 में गिरवे रखने की नौबत आ गई थी। देश की अर्थव्यवस्था की उस भयंकर बदहाली की शर्मनाक कहानी क्यों भूल गई राहुल गांधी और रूटियन मीडिया, गोदी मीडिया की चातुरकार कांग्रेसी पत्रकार। आजकल राहुल गांधी और रूटियन मीडिया के कांग्रेसी चातुरकार पत्रकार लगातार यह मातम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। देश की अर्थव्यवस्था तबाह कर डाला है। और तो आज यह याद दिलाना जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी, तबाही का अर्थ क्या होता है। वो तारीख थी 29 अगस्त 2013। उस दिन तक कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपी सरकार अपना खुद 9 वर्ष 3 माह का कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। इसी समय 29 अगस्त 2013 को पूरे देश के मीडिया में प्रमुखता से छपी एक खबर से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि बहुत बुरी तरह धूमिल हुई थी। इस खबर में बहुत स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख किया गया था कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि केंद्र सरकार के वाणिज्य आवास उद्योग मंत्री आनंद शर्मा के सुझाव दिया है कि देश के स्वर्ण कोष से निकालकर देश का 5 लाख किलोग्राम सोना गिरवे रख दिया जाए। आगे उस समय देश के स्वर्ण कोष में 5,57,000 किलोग्राम सोना ही था। अर्थात देश के स्वर्ण कोष का लगभग 90% सोना गिरवे रख देने की सलाह कोई और नहीं बल्कि तत्काल केंद्र सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा दे रहा था। उस समय के बाजार भाव 27,750 प्रति 10 ग्राम के हिसाब से इतने सोने की कीमत 1.38 लाख करोड़ रुपया थी। तथाकथित महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के 10 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। मीडिया छपी उपरोक्त सनसनीखेज खबर के पश्चात देश में उपजे जनाक्रोश के दबाव में देश के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने सफाई दी थी कि मेरी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन आनंद शर्मा की इस सफाई की धज्जियां अगले 2-3 महीने में घटनाक्रम ने उड़ा दी थी। देश और दुनिया में हो रही जबरदस्त थो के कारण सोना तो गिरवे नहीं रख गया था। लेकिन देश की दयनीय अर्थव्यवस्था पर पर्दा डालने का एक दूसरा और दरवाजा मनमोहन की तत्कालीन यूपीए सरकार ने खोज लिया था। अपने शासनकाल में अंतिम वर्ष में यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 से दिसंबर 2013 के मध्य
फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी FCNR-B के माध्यम से लगभग $25 बिलियन के कर्ज समेत कुल $32.32 बिलियन 2.23 लाख करोड़ रुपया का अनअपेक्षित कर्ज देश के माथे मढ़ दिया था। इस कर्ज का भार भी मोदी सरकार ने ही ब्याज सहित उतारा है। उपरोक्त तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि मनमोहन ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में देश का 90% सोना गिरवी रखकर 1.38 लाख करोड़ रुपया का जुगाड़ करने के बावजूद वह स्थिति नहीं सुधरनी, इसलिए फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी FCNR-B के माध्यम से यूपीए सरकार ने 2.23 लाख करोड़ रुपया के कर्ज का जुगाड़ किया था। अंत में अगस्त 2013 में देश का जो स्वर्ण भंडार 557 टन था, उसमें मोदी सरकार ने 148 टन की वृद्धि की है। 30 जून 2021 को देश का स्वर्ण भंडार 705 टन हो चुका था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट आदि सब के झूठे प्रचार को जानिए और समझिए, अतः देश हित में जागृत बने। सुन लो रे पप्पुओ पिंकियो, ओ सुन लो रे पप्पुओ पिंकियो, इन सालों में मोदी जी ने क्या किया जो आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। अवश्य पढ़े सुने, कहीं बीच में ही छोड़ दिया तो आपकी आंखों बंद ही रह जाएगी, इसलिए पूरा अवश्य सुनिए। फर्स्ट उपलब्धि 200 साल तक हमारे देश को 200 साल तक हमारे देश को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन में 53 देशों की मीटिंग में मोदी जी महाअध्यक्ष बने। इसी बात से हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। दूसरी उपलब्धि, यूएन मानवाधिकार परिषद में भारत की बड़ी जीत हुई है। सबसे ज्यादा वोटों की आवश्यकता थी, मिले 188 वोट। क्या अब भी भारत की जनता पूछेगी कि मोदी विजय क्यों जाता है? 4 गुना कमाई किया है मोदी ने। मनमानी डबल स्टॉप में नहीं किया था, वो आधा स्टॉप में इतनी कमाई किया। आगे तीसरी उपलब्धि, दुनिया के 25 सबसे ताकतवर देशों की हुई लिस्ट जारी। भारत यहाँ नंबर 4 पर, हमसे आगे अमेरिका, रूस, चीन ये है। हमसे आगे अमेरिका, रूस, चीन, हमसे आगे अमेरिका, रूस, चीन ये है मोदी युग। चौथी उपलब्धि, 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा जीएसटी का मासिक टैक्स कलेक्शन, ये है एक चाय वाले का अर्थशास्त्र। 5वीं उपलब्धि, नए और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ भारत पहुंचा दूसरे स्थान पर। 6ठी उपलब्धि, 2017-18 में 2 गुना हुआ सौर ऊर्जा का उत्पादन। चीन और अमेरिका भी दंग है। 7वीं उपलब्धि, भारत की आसमान छू रही जीडीपी को देखकर भारत की जीडीपी 8.2%, चीन की 6.7% और अमेरिका की 4.2%। अब भी कहेंगे भारत की मोदी विदेश क्यों जाते हैं? 8वीं उपलब्धि, जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्र से सुपरसोनिक मिसाइल दागने वाला दुनिया का पहला बना भारत। ये है मोदी युग। अगर आपको गर्व हुआ हो तो जय हिंद लिखना ना भूले, जय हिंद बोलना ना भूले।
आगे नई नौवीं उपलब्धि 70 सालों में पाकिस्तान को कभी गरीब नहीं देखा, लेकिन मोदी जी के आते ही पाकिस्तान कंगाल हो गया। फर्ज दरअसल पाकिस्तान की कमाई का जरिया भारतीय नकली नोटों का व्यापार था, जिससे मोदी जी ने खत्म कर दिया। 10वीं उपलब्धि को भी पढ़े, एक बात समझ में नहीं आई। 2014 में कांग्रेसी रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने कहा था, देश कंगाल है, हम राफेल तो क्या छोटा जेट भी नहीं खरीद सकते, छोटा जेट भी नहीं ले सकते, पर मोदी जी इसका कर्ज भी चुका दिया। कितना पावरफुल इंसान, राफेल डील भी कर ली, S-400 भी ले रहे हैं। आखिर कांग्रेस के समय देश का पैसा कहाँ जाता था? 11वीं उपलब्धि सेना को मिला बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो का सुरक्षा कवच। जम्मू कश्मीर में मिली सेना को 2500 बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो। 12वीं उपलब्धि अब आपको बताता है कि भारत का इन 4 सालों में विकास क्या हुआ। अब पहला का है मेरे पास, पढ़े ना, मैं पहला का पढ़ता हूँ, वो आया था सब पहला मोदी का, वही पढ़ता हूँ। ये तो 3-4 साल हो गया, उस समय 4 साल हुआ था मोदी का, उस समय की बात है। 4 समय में विकास क्या हुआ। अर्थव्यवस्था में फ्रांस को पीछे देकर नंबर 6 बना। 13वीं उपलब्धि ऑटो मार्केट में जर्मन को पीछे छोड़ नंबर 4 बना। 14वीं उपलब्धि बिजली उत्पादन में रूस को पीछे छोड़ नंबर 3 बना। 15वीं उपलब्धि टेक्सटाइल उत्पादन में इटली को पीछे छोड़ 2 बना। 16वीं उपलब्धि मोबाइल उत्पादन में वियतनाम को छोड़कर 2 बना। 17वीं उपलब्धि स्टील उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ नंबर 2 बना। 18वीं उपलब्धि चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़ नंबर 1 बना। 19वीं उपलब्धि राम मंदिर धारा 370 ट्रिपल तलाक, चीन पर काम जारी, CAA, NRC, समान नागरिक जनसंख्या नियंत्रण कानून इत्यादि। 20वीं उपलब्धि हमेशा सोच रहने वाले हिंदुओं में राष्ट्रवाद जगा दिया है। पूरी दुनिया के 125 करोड़ हिंदुओं का एक ही भी राष्ट्र नहीं है। मैं इस काम को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसको कहते हैं मोदी युग। मोदी सरकार में घाटी से हो रहा है आतंकवादी का सफाया। लश्कर तोयबा के आतंकी नवेदवर को मार गिराया। हिजबुल के से जुड़े 2 आतंकी ढेर 8 महीनों में 230 आतंकियों को 72 रोडों के पास जनमुद में पहुंचा दिया। आगे कांग्रेस राज्य में आतंकवादी दहशत फैलाते थे, मोदी राज्य में सेना आतंकवादी के लिए दहशत बन गई है। यह है मोदी राज का फॉर्मूला। मोदी जी की बढ़ती ख्याति से सारा विपक्ष बुखला गया है कि अब उनके भ्रष्टाचारी हथकंडे कामयाब नहीं हो सकते। तब एक अभिमन्यु का वध करने के लिए सारे भ्रष्टाचारी के महारथी एक होकर चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं। 2024 में मोदी के हराने के लिए, लेकिन उन भ्रष्टाचारी की महारथियों को यह नहीं मालूम कि द्वापर के अभिमन्यु की चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा मां के गर्भ में ली गई थी, और वो भी केवल गुस्से की, बाहर निकले के नहीं। वो भी गुस्से की, बाहर निकले के नहीं। लेकिन उस मोदी रूपी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भेदन व उसे चकनाचूर करने की शिक्षा मां के गर्भ के बाहर आकर इस मां भारती से ली है, जो अजय है, पराजय नहीं है। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि इस सेवक को 2024 में इतने भारी बहुमत से विजयी बनाए कि वह आंकड़ा गिनीज बुक में दर्ज होकर रह जाए, जिस आंकड़ों कोई छू भी ना सके। 2024 में मोदी जी को वापस भारत का प्रधानमंत्री बनाए। ये विषय मेरा पूरा हुआ। हम दूसरे वीडियो में नए वीडियो में मिलेंगे।
बाय बाय।